नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्लोबल एग्रीकल्चर मार्केट एंड ट्रेड अपडेट्स। ग्लोबल कॉर्न सप्लाई। दक्षिण अमेरिका और अमेरिका में अच्छे मौसम के कारण 2025-26 में मेज़ का उत्पादन बढ़ चुका है और खपत और मांग से ज़्यादा हो रही है और अनुमान है कि एंडिंग स्टॉक 26.1 मिलियन टन बढ़ जाएगा और इसके वजह से ग्लोबली मेज़ क्रॉप यानी कि मक्के में तकरीबन प्राइस वेरिएशन देखने को मिलेगा। अगली खबर निकल कर आ रही है चाइना से। चाइना ग्रीन स्ट्रैटेजी यूएसडीए के रिपोर्ट के अनुसार चीन 2025-26 मार्केटिंग साल के लिए 301.2 मिलियन मीट्रिक टन के रिकॉर्ड मक्का उत्पादन यानी कि मेज़ उत्पादन की ओर बढ़ रहा है, जिसके वजह से ज़्यादा उत्पादन के कारण ग्लोबली मेज़ के ट्रेड में वेरिएशन मिलेगा और इससे पूरे ग्लोबली मेज़ के रेट गिर जाएंगे। अगली खबर निकल कर आ रही है सोरगम एक्सपोर्ट ट्रेड। ग्रीन सोरगम निर्यात मजबूत बना हुआ है। उम्मीद है कि चीन और यूएसए लगभग 200 मिलियन बुशेल खरीदेगा। अगली खबर निकल कर आ रही है ग्लोबली 2026 एग्रीकल्चर आउटलुक। ज़्यादा सप्लाई के कारण कृषि कमोडिटी यानी कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में के कीमतों में 2% की गिरावट यानी कि डाउनफॉल दिखा, जिसके कारण है कि ग्लोबली क्रॉप कल्टीवेशन के लिए जो फेवरेबल कंडीशन चाहिए क्लाइमेट का वो अवेलेबल था। इसके वजह से क्रॉप में यील्ड बढ़ चुकी है और ग्लोबली सप्लाई बढ़ चुका है। इसके कारण ग्लोबली 2% का डाउनफॉल प्राइस में दिखेगा और ज़्यादा उत्पादन के कारण अगले साल इस प्राइजेस में वेरिएशन ज़रूर देखेगा। अगली खबर निकल कर आ रही है WTO से यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एक जागतिक यानी ग्लोबली जो कम्युनिटी ट्रांसफ़र किया जाता है यानी कि जो व्यापार संबंध किया जाता है वो इसके अंडर आ जाता है। इसको WTO कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO कॉटन डिस्ट्रीब्यूट। भारत WTO में कॉटन पर एक अलग संतुलित डील की मांग कर रहा है जो विकसनशील यानी कि डेवलप कंट्री से आजीविका के लिए इसके महत्वपूर्ण जोर दे रहा है, जबकि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन यानी कि EU इस व्यापार को कृषि सुधारों का हिस्सा बनने पर जोर दे रहे हैं। अगली खबर निकल कर आ रही है ब्राज़ील से। ब्राज़ील कॉर्न प्रोडक्शन। ब्राज़ील एग्रीकल्चर एजेंसी कोनाबा के अनुमान है कि किसान इस साल रिकॉर्ड 56 मिलियन एकड़ में मक्का यानी कि कॉर्न लगाएंगे, जो विश्व का स्तर पर ज़्यादा सप्लाई का संकेत है। यानी कि आप देख सकते हैं ग्लोबली मेज़ यानी कि मक्का के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा पैमाने में बढ़ोतरी देखी गई है, क्योंकि USA में भी देखा गया है, चाइना में भी देखा गया है और अब ब्राज़ील। अब इससे पहले मेरे न्यूज़ चैनल जो देख रहे हैं उनको पता चलेगा कि कॉर्न और सोयाबीन ग्लोबली कितना ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है, जो कि भारत में इसका प्रोडक्शन करना कोई अर्थ नहीं है यानी कि ज़रूरत नहीं है। पर इथेनॉल इंडस्ट्री के लिए कॉर्न का इस्तेमाल हो सकता है, पर ग्लोबली ऑन एवरेज देखा जाए तो कॉर्न का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन USA, चाइना और ब्राज़ील में किया जाता है। अगली खबर निकल कर आ रही है ताइवान से। ताइवान लाइवस्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट से। कार्बन निगेटिव फार्मिंग। ताइवान लाइवस्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने पाया है कि नेपियर ग्रास को सनहैप के साथ लगाने से चारे के खेतों में कार्बन स्टोरेज को प्रभावी ढंग से बढ़ाया जा सकता है। प्रिसीजन एग्रीकल्चर अडॉप्शन। 2026 के शुरुआत तक उम्मीद है कि 60% से ज़्यादा बड़े फार्म फसलों मैनेज करने के लिए पैदावार का अनुमान लगाने के लिए AI पावर्ड सॉफ्टवेयर का अपना लगेंगे, क्योंकि AI का इस्तेमाल करके कौन से समय में फर्टिलाइज़र कंट्रोल कर सकते हैं, क्लाइमेट के अनुसार किसकी रिक्वायरमेंट है प्लांट को ग्रोथ करने के लिए, फ्लावरिंग में कौन सा स्प्रे कर सकते हैं क्लाइमेट के अनुसार, तो AI इसमें हेल्प कर सकता है। इसके लिए ग्लोबली आप देख सकते हैं इनोवेशन के बारे में यानी कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में ग्लोबली फास्ट ग्रो हो रहा है। इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी और इसके वजह से प्रोडक्शन भी बढ़ सकता है और मार्केट में जो क्वालिटी प्रोडक्शन होता है उसमें भी बढ़ोतरी पा सकती है। अगली खबर निकल कर आ रही है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। जॉन डियर एडवांसमेंट। जॉन डियर ने अपने 2026 के जुताई पोर्टफोलियो को नए ऑटोनॉमस टूल्स के साथ बढ़ा रहा है
और बेहतर सटीकता और फसल कवरेज के लिए स्प्रेयर टेक्नोलॉजी को अपडेट कर रहा है, जिसके वजह से क्या होगा, जितना अच्छी डेवलपमेंट वो कंपनी करेगी उतना ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में उसका ग्रोथ रहेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें ग्रोथ और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन बहुत ज़रूरी है। अगली खबर निकल कर आ रही है AI इन वीड कंट्रोल। स्टार्टअप लाइक इको रोबोटिक्स इंश्योर $150 million एंड कार्बन रोबोटिक्स लेजर वीडर जैसे स्टार्टअप AI संचालित पौधे खरपतवार हटाने के लिए टेक्नोलॉजी को बड़ा पैमाने पर अपना रहे, ताकि हर्बिसाइड का इस्तेमाल 70 to 95% तक कम हो जाए। अगली खबर निकल कर आ रही है इंडिया से। गल्फ फूड 2026 दुबई। भारत गल्फ फूड 2026 ये एग्जीबिशन 26 to 30 जनवरी तक होने वाला है। इसमें भारत पार्टनर देश होगा, जिसमें 160 से ज़्यादा एग्जीबिटर प्रोसेस्ड फूड और एग्रीकल्चर टेक यानी कि एग्री टेक का प्रदर्शन करेंगे, जो भारत और UAE पार्टनरशिप के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके वजह से क्या होगा, इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्लोबली प्रमोशन और मार्केटिंग की हेल्प हो जाएगा और इनोवेशन में हेल्प हो जाएगा, जिसके वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत बूस्ट मिलेगा और ग्लोबल जो रिक्वायरमेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो भारत पूरी कर सकता है। अगली खबर निकल कर आ रही है राजस्थान से। नेचुरल फार्मिंग एक्सपेंशन। राजस्थान ने घोषणा की है कि 2.5 लाख किसान मिट्टी के स्वास्थ्य और आय को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक खेती का पहलों से लाभान्वित हो रहा है। अगली खबर रबी क्रॉप प्रोग्रेस। जनवरी 2026 के मध्य तक रबी फसलों के तहत क्षेत्रीय कवरेज में सकारात्मक वृद्धि दिख रही है, जिसमें गेहूं का उत्पादन काफ़ी हद तक मध्य प्रदेश और राजस्थान में पर निर्भर है। अगली खबर पोटैटो सीड्स प्रोडक्शन। कपूरथला फार्म सेंटर किसानों की मदद के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली आलू किस्मों जैसे कि WP102 का उत्पादन का बढ़ रहा है, जिसके वजह से किसानों में प्रोडक्शन में ज़्यादा बढ़ोतरी पाई जा सकती है। अगली खबर निकल कर आ रही है रीजनल एंड सस्टेनेबिलिटी न्यूज़। नेपाल कार्डामम उछाल। नेपाल लार्जेस्ट कार्डामम एक्सपोर्टर हुआ है, जिसमें 57.67 की बढ़ोतरी हुई है, जो 2025-26 वित्तीय वर्ष के पहले 6 माही में 7.19 बिलियन रुपए तक का पहुंचा गया है और इस वजह से स्पाइसेस में नेपाल का उछाल देखा जा सकता है। अगली खबर निकल कर आ रही है अफ्रीका से। अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ने बेनी में पोल्ट्री मांस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 102 मिलियन यूरो का निवेश कर रहा है, जिसके वजह से अफ्रीका में जो पोल्ट्री मीट है उसमें बढ़ोतरी पा सकती है और फार्मर्स को साइड इनकम बढ़ सकती है। 2026 इंटरनेशनल ईयर। यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है 2026 इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन्स फार्मर्स, यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ चरगाहों और पशुपालकों को डिक्लेयर किया गया है। इस तरीके से एग्रीकल्चर अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और रिपब्लिक डे के सबको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों।